जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो आज हम आप लोग के साथ तिल चौथ, जिसे गणेश चौथ के नाम से जाना जाता है, और माघ महीने की गणेश चौथ की पूजा विधि यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल तरीके से करके दिखाने वाली हूँ, आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे एक भगवान शिव परिवार का मैं फ़ोटो ली हूँ। आप चाहे तो लक्ष्मी गणेश जी का भी फ़ोटो आप ले सकते हैं, और या तो आपके पास मूर्ति हो तो आप मूर्ति भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोटो रखी हूँ थोड़ा सा चावल का आसन देकर, और भगवान का फ़ोटो को मैं विराजमान की हूँ। उसके बाद आपको एक लकड़ी का पाटा ले लेना है, जिस पे लाल रंग का कपड़ा बिछा देना है आपको, और लाल या पीला जो भी कपड़ा है आप बिछा सकते हैं। तो यहाँ पे एक दीपक लेना है, और सबसे पहले कोई भी पूजा वगैरह से पहले हमें दीपक प्रज्वलित कर लेना होता है। तो यहाँ पे हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे, जला लेंगे पहले दीपक को, और उसके बाद हम पूजा स्टार्ट करेंगे। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले फूल का आसन हम दीपक के नीचे देंगे, और उसके बाद दीपक को हम रखेंगे। और या अब फूल या तो चावल का भी आसन आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से मैं पूजा करके आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर कोई हमसे भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ गाइस आप माफ़ करिएगा, और आप लोग पूरा वीडियो हमारा वॉच करिएगा। आप लोग बीच से ही वीडियो छोड़कर चले जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिए, तभी तो आप लोग को समझ में आए। अगर कुछ हमसे वीडियो में कोई गलती होती है तो प्लीज़ गाइस आप लोग मुझे बताइएगा। जितना मुझे समझ में आता है उतना मैं करती हूँ। बहुत बड़ा मतलब मुझे जितना आता है उतना मैं करके आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आप लोग को कुछ समझ में आता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट द्वारा मुझे बताएंगे कि कहाँ मैं गलतियाँ यहाँ मतलब की हूँ पूजा में। तो प्लीज़ गाइस आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पे भगवान को चुन्नी में ओढ़ा दी हूँ। फिर उसके बाद जल से स्नान का ध्यान कराना है, कि जैसे मैं भगवान को स्नान करा रही हूँ तो एक पुष्प के माध्यम से हम भगवान को गंगा जल मिश्रित जल से हम स्नान करा रहे हैं। उसके बाद अष्टगंध चंदन हम लगाएंगे। तो यहाँ पे गणेश जी को और कार्तिकेय जी को और भगवान शिव को अष्टगंध चंदन लगाएंगे। उसके बाद गणेश जी को 2 बार सिंदूर का भी तिलक लगाएंगे। फिर माता पार्वती को सिंदूर का तिलक लगाएंगे 2 बार, और फिर कार्तिकेय जी को कुमकुम का तिलक करेंगे, और भगवान शिव को तो अष्टगंध चंदन से ही सिर्फ तिलक होता है। तो इसी तरह तिलक वगैरह करने के बाद हाथ में आप जल लेकर और पुष्प लेकर थोड़ा सा अक्षत लेके संकल्प ले लीजिए। अपना गोत्र, अपना नाम, अपने जगह का स्थान पूजा करने से पहले आप संकल्प लेकर फिर पूजा आप स्टार्ट करिए, और साथ में दीपक का भी आप पूजन कर लीजिए। तो इसी तरह की पूजा वगैरह आप फिर आप पुष्प भगवान को अर्पित कर दीजिए। फिर पान के पत्ते भगवान के सामने चढ़ा दीजिए। फिर पान के पत्ते पे आप सुपारी, काला तिल और पैसे, जो भी आपके बन पाए, या तो एक सुपारी, काला तिल और पैसे आप अर्घ देने के लिए रखिए, और भगवान को अलग से आप चढ़ा दीजिए काले तिल और पान के पत्ते। और यहाँ पे लड्डू और तिल से बने लड्डू और बूंदी के लड्डू, जो हमारे गणपति महाराज को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है भोग, उन्हें लड्डू बहुत ही प्रिय है। और यहाँ पे फल, जो भी आपके पास ऋतु फल है, वो ऋतु फल को आप यहाँ पे चढ़ा दीजिए। अगर आपके पास कोई भी ऋतु फल इसमें से कम या ज़्यादा है तो आप मेवे का भोग लगा दीजिए। तो कहा जाता है कि जो भी कुछ है मतलब पूरा हो जाता है, कम या ज़्यादा उसमें रहता है। तो यहाँ पे कच्चा दूध मैं 1 लोटिया में ली हूँ, जो चंद्र देवता को पूजा करने के बाद अर्घ देने के लिए है। और इसमें काला तिल मैं डाल रही हूँ, और आप गंगा जल भी इसमें डाल दीजिएगा, और थोड़ा सा चावल डाल दीजिएगा। सफ़ेद चावल चंद्र देवता को मतलब प्रतीक होता है कि सफ़ेद चावल मिश्रित आप और काले तिल, माघ महीने में काले तिल का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, तो यहाँ पे काले तिल भी मैं डाल दी हूँ, और भगवान को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर रही हूँ।
और फूल वगैरह मन में ध्यान आपको गणपति महाराज का करते रहना है। और जो भी आप कहा जाता है ना कि पूजा में हमारे कम या ज़्यादा जो भी सामान है उससे भगवान को मतलब नहीं होता है। भगवान को सिर्फ आपके भाव, आपका पूजा भाव, आपकी श्रद्धा कितना है भगवान के प्रति, बस भगवान वो देखते हैं। आपकी पूजा में अगर कोई भी सामान कम या ज़्यादा अगर आपके पास ना भी हो तो कोई बात नहीं, आप भगवान से क्षमा याचना कर लीजिए। और यहाँ पे 21/11 जो भी आपसे दुर्वा आपको मिल पाए जितना तो आप चढ़ा दीजिए। आप चाहे तो 108 दुर्वा भी आप माला बनाकर आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। और रक्षा सूत्र से भगवान को उस दुर्वा को लपेट दीजिए, फिर भगवान को गणपति महाराज को चढ़ाइए। तो यहाँ पे देखिए मैं दुर्वा भगवान को अर्पित कर रही हूँ। तो यहाँ पे और आप लौंग इलायची जो कुछ भी है वो सब भी आप चढ़ा सकते हैं भगवान को। और यहाँ पे काले तिल का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है माघ महीने में, तो यहाँ पे काले तिल का भी भोग मैं लगा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही कम चीज़ों में हम पूजा करके आपको दिखा रहे हैं। और भगवान हो सके तो आप श्रृंगार में आप चाहे तो साड़ी आप भगवान को माता गौरी को चढ़ा सकते हैं। और नहीं तो आप सिर्फ बिंदी सिंदूर और चूड़ी भी भगवान को आप माता गौरी को चढ़ा सकते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हम करके और दक्षिणा रूपी आप जो भी जितना भी आपसे बन सकता है उसको आप चढ़ा दीजिएगा। और अन्न का दान जरूर किया जाता है माघ महीने में। सुबह के समय पूजा शाम के समय हम लोग करते हैं, और अर्घ देने के बाद सुबह के समय जब हम अपने व्रत को खोलते हैं तो आप अन्न का दान पहले भगवान ब्राह्मण के लिए आप निकाल दीजिए। और 5 लड्डू खुद के लिए आप 5 लड्डू हम भगवान को भोग लगाते हैं गणपति महाराज को, और ब्राह्मण को भी 5 लड्डू का दान देते हैं। और खुद 10 लड्डू खाया जाता है, माना जाता है, पुस्तक में लिखा गया है कि 10 लड्डू हमें प्रेम पूर्वक खुद भी खाना चाहिए और उसी से हमारा अपना व्रत खोलना चाहिए। और ब्राह्मण को पहले आप दान कर दीजिए, उसके बाद आप अपना व्रत खोलिए। अगर आपके आसपास ब्राह्मण ना हो तो आप ब्राह्मण के मतलब आप रख दीजिए, और बाद में आप दूसरे दिन आप ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। और यहाँ पे धूप बत्ती वगैरह जला लीजिए। और सबसे पहले तो इत्र है, और इत्र यहाँ पे भगवान को लगा दे रहे हैं। और इसी तरह छोटी मोटी जो भी हमसे मतलब मान लीजिए जो भी छूट रहा है तो प्लीज़ गाइस आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। और यहाँ पे जो भी पैसे आपको बनते हैं वो चढ़ा दीजिए। और यहाँ पे मैं गुलाल चढ़ा रही हूँ भगवान को। और उसके बाद आप पूजा जब भी आपकी पूजा अगर संपूर्ण हो जाए तो आप उसके बाद कथा पढ़िए। और कथा पढ़ने के बाद भगवान की आरती करिए। आरती करने के बाद आपको आचमनी करना है, और 4 बार आचमनी करना है। और उसके बाद भगवान से आप प्रार्थना करिए, हे भगवान जो भी मेरी पूजा में भूल चूक जो भी हुआ है उसे आप क्षमा करिएगा। और जो भी जाने अनजाने में हमसे गलतियाँ हुई हैं उसके लिए क्षमा मांगिएगा भगवान से। और इसी तरह की आप बस छोटी सी पूजा हमारी थी। और आप लोग को कैसी लगी हमारी पूजा, तो गाइस प्लीज़ आप लोग बताइएगा। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से बने रहिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। और अगर हमसे कुछ गलतियाँ होती हैं तो आप लोग माफ़ करिए। अगर पूजा जितना मुझे समझ में आता है गाइस मैं उतना मैं करके आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अगर इसमें कम या ज़्यादा या भूल चूक कुछ भी हुआ हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। और कपूर से आप आरती कर लीजिएगा भगवान का। और गणेश जी का तो आरती सभी को आता है। तो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा,
लड्डुअन की भोग लगी संत कर सेवा। लड्डुअन की भोग लगी संत कर सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। मस्तक सिंदूर शोभे मूष की सवारी। मस्तक सिंदूर शोभे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश देवा। अंधन के आँख देते कुढ़ियन को काया। बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया। तो इसी तरह आप आरती करके और भगवान का आचमनी वगैरह कर लीजिए और प्रेम पूर्वक भगवान से अपना प्रार्थना करिए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे